जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटेट 14 दिसंबर एग्जाम में सिर्फ आज का दिन शेष बचा हुआ है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कोई भी स्कोरिंग एरिया ना छोड़े। इसलिए आज हम सीटेट सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। इनके पेपर में आने की बहुत संभावना है। ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है कि इसमें हम सीटेट जुलाई 2024 से 2011 के बीच के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो 2024 दिसंबर में आने की पूर्ण संभावना है। चलिए अब आज अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिससे आप जाके वहां से जुड़ जाइए। जिससे आपको हम जितनी भी क्लासें कराते हैं उनकी सारी क्लासों के पीडीएफ और क्लास नोट्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे हमने डाले हुए हैं जिससे आपको वहाँ से आपको तैयारी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। चलिए बिना देरी किए हुए अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अभिकथन कारण का क्वेश्चन है। एक शिक्षक कक्षाओं को इंटरैक्टिव बनाने के लिए बच्चे के आसपास पर्यावरण के उदाहरण शामिल करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही करता है। कारण पढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभिकथन निष्कर्ष का ये भी क्वेश्चन है। अभिकथन पढ़ते हैं। 4 वर्षीय रिया ही एक ही समय में लंबे और चौड़े बीकर में समान मात्रा में पानी डालते समय दो बीकरों की ऊंचाई और चौड़ाई का ध्यान नहीं रख सकती। बिल्कुल सी 4 वर्ष की रिया नहीं कर सकती। 4 वर्ष का बच्चा लंबाई चौड़ाई बिल्कुल ध्यान में नहीं रख सकता है। कारण पढ़ते हैं। रिया जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। बिल्कुल सही अवस्था में। ए आर आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी कथन कारण का ये भी क्वेश्चन है। बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक निर्देश देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक अधिक कार्य कर सकता है शिक्षक को उसकी कार्य करने की क्षमता पर कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब तक बालक कम कार्य करता है कम सीखा हुआ होता है उसे अधिक मदद देते हैं और जब बालक काफी काम करने को सीख जाता है उसकी धीरे धीरे मदद करना कम कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण देखते हैं। आयु की गणना करके बुद्धिमत्ता को सटीकता के रूप में नहीं मापा जा सकता है। बिल्कुल सटीकता के साथ नहीं नापा जाता है। ये भी सही। ए आर आर दोनों सही है लेकिन जो आर है एक ही सटीकता से स्पष्टीकरण नहीं करता है तो इसलिए विकल्प होगा ए आर दोनों सही है। आर ए आर की सही से स्पष्टीकरण नहीं करता है। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभिकथन पढ़ते हैं। दुनिया भर की अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां बहुत कम उम्र खिलौने के रूप में गुड़िया चुनती हैं जबकि लड़के कार खिलौने को पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कारण देखते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर लड़के या लड़कियों के लिए उचित माना जाता है कि वह इस बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार और यह व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ए आर दोनों सही है तो ए आर की व्याख्या सही करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय पारिचर्या रूपरेखा किस समझ को प्राप्त करता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद या व्यवहारवाद या रचनात्मकवाद को। राष्ट्रीय पारिचर्या रूपरेखा 2005 रचनावाद की समझ को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किस निर्माण की वकालत करता है। मुख्य धारा की वकालत करता है। बिल्कुल नहीं करता है। एकीकरण की वकालत करता है। बिल्कुल नहीं करता है। समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। बिल्कुल सही करता है। पृथक्करण बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक बनते हैं तो आपको को यह बताना चाहिए कि कक्षा में सभी संस्कृतियों को सम्मान और महत्व होता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। और विकल्प देख लेते हैं। छात्रों के बीच
तुलना का अधिकतम करें। छात्रों के बीच तुलना को अधिकतम करें, बिल्कुल नहीं, उनकी तुलना का बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ संस्कृतियों से संबंधित छात्र को बढ़ावा देते हैं, सभी संस्कृतियों को बढ़ावा देते हैं, कुछ को नहीं बढ़ाते करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। छात्र के बीच सांस्कृतिक अंतर और विविधता को अनदेखा कर देते हैं, अनदेखा नहीं करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सुमित के पिता आमतौर पर अपने बेटे को रेसिंग कार और अपनी बेटी को बहुविध बारबी देते हैं। इसलिए खिलौना कपड़ों को समान घरेलू सामान व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ने की ये प्रक्रिया किसका प्रदर्शन करती है? लिंग प्रासंगिकता का करती है? बिल्कुल नहीं। विकसित लिंग का पहचान करती है? बिल्कुल नहीं। रिंग रूढ़िवादिता? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 9 आता है। आगे एक बच्चा आमतौर पर खुद से बात करता है। उसकी माँ लेव वाइगोस्की की अनुयायी है, इसलिए वह अपने बच्चे के साथ होने वाले मौखिक संवाद को इस प्रकार संदर्भित करती है। समस्या मूलक वाद को? बिल्कुल नहीं। अहम केंद्रीयवाद को? बिल्कुल सही, क्योंकि लेव वाइगोस्की अहम केंद्रीयवाद का मत देते हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। जेम्स ड्रेवर ने की? बिल्कुल नहीं की। लेव की थी? इन्होंने भी नहीं। कैरोल गिलगर ने की? बिल्कुल सही। कैरोल गिलगर कोहलबर्ग की ही छात्रा थी। इन्होंने अपने गुरु की नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। इन्होंने कहा है कि कोहलबर्ग ने नारी नारी नैतिकता को ध्यान में नहीं रखा है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस उम्र के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और शब्दों के खेल से जुड़े चुटकुले और पहेलियां पसंद कर सकते हैं? 12 साल नहीं, 1 साल बिल्कुल गलत, 3 साल बिल्कुल गलत, 7 साल बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है, सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षक कक्षा में समय समय पर उन विषयों की परीक्षा लेता है जो वह कक्षा में पढ़ाता है। वह छात्रों की प्रतिपुष्ट फीडबैक देता है जिसका उपयोग करके सीखने को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। ये किसका एक उदाहरण है? अधिगम मूल्यांकन है? बिल्कुल नहीं। अधिगम के लिए मूल्यांकन? बिल्कुल सही। ये अधिगम के लिए मूल्यांकन है, क्योंकि शिक्षक जो पढ़ाता है उसका समय समय पर टेस्ट लेता है, जिससे बच्चों को के बारे में उससे जानकारी मिलती है और बच्चों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। ये इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। ये कथन किसने दिया था? पियाजे ने नहीं दिया, लेविगास्की ने दिया था, बिल्कुल सही दिया था। लेविगास्की ने कहा भाषा और विकास अ, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक 3.5 या 3.5 साल के बच्चे के बचपन से अपनी बात कहने में क्या कठिनाई होती है, उसके माता पिता हमेशा सोचते थे कि वह ठीक से बोलने के लिए बहुत छोटा है अभी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, उसे बोलने की गंभीर समस्याएं होने लगी। उसे कौन सी सीखने की अक्षमता है? डिसलेक्सिया है? बिल्कुल डिसलेक्सिया नहीं होती है। डिस्ग्राफिया? डिस्ग्राफिया भी नहीं होती है। डिस्फेसिया बिल्कुल सही। उसके अंदर बच्चे के अंदर डिस्फेसिया की समस्या है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक बच्चे का तर्क है कि हेंस को वह दवा जो उसकी पत्नी की जान बचा सकती है, चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह चोरी करेगा तो पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर के नैतिक अनुसार बच्चा नैतिक विकास किस अवस्था में आता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था में बिल्कुल नहीं आता है। साधन उद्देश्य अभिविन्यास में बिल्कुल नहीं आता है। व्यक्तिगत उपकरण वाद और विनिमय में बिल्कुल नहीं आता, ये भी गलत है। दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नूर अपनी टिफिन स्कूल लाना भूल गई है और उसने तान्या से अपना टिफिन साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज मेरे साथ अपना टिफिन साझा करना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि मैंने कल अपना टिफिन तुम्हारे साथ साझा किया था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन है, पूर्व पर परंपरागत
है बिल्कुल सही है। परंपरागत है बिल्कुल गलत है। उत्तर परंपरागत अवस्था बिल्कुल गलत। गैर परंपरागत अवस्था बिल्कुल गलत। ये पूर्व परंपरागत अवस्था की है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रेयान नामक एक छात्र ने दूसरे छात्र की पेंसिल चुरा ली है। वह उसके दोस्त राहुल ने इस घटना को देख लिया। यह रेयान और राहुल दोनों के लिए एक अच्छे और बुरे की स्थिति है। ये स्थिति का उदाहरण है। संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है बिल्कुल नहीं। भाषा विकास का उदाहरण नहीं। नैतिक विकास बिल्कुल सही। ये उदाहरण नैतिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा 8 की रूही अपने सहपाठियों को इस मायने में अलग है कि वह हमेशा एक समस्या में कई समाधान सोचती है, जिससे वे कई मूल समाधान होते हैं। रूही एक है रचनात्मक विचारक है, या अभिसारी विकार विचारक है, या कठोर विचारक है, अहम केंद्रीय बात है। तो रूही एक रचनात्मक विचारक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सुषमा का बच्चा भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उस बच्चे की उम्र होगी। भाषा की अधिगम अधिग्रहण का विकास की उम्र 2 से 4 वर्ष होती है। इसलिए उनके बच्चे की उम्र 4 साल है। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संरक्षण वर्गीकरण क्रम में लगाना जैसे शब्द जीन पियाजे के किस अवस्था का उपयोग किए जाते हैं? संवेदी पूरक अवस्था बिल्कुल नहीं। 0 से 2 वर्ष में बच्चा संरक्षण वर्गीकरण क्रम में लगा नहीं सकता किसी चीज को। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये भी बिल्कुल गलत है। मूल संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही अवस्था है। ये वर्गीकरण क्रम में लगाने के लिए बिल्कुल सही अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन है। विकल्प 4 भी गलत है। आगे ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इसे अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी के साथ साथ आपके दोस्तों की भी अच्छी तैयारी और सीटेट को पास करने में उन्हें भी आसानी हो सके। 21 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना है आप हमें कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं। जय हिंद।